24 नवंबर को एहतजाज तो होगा, लेकिन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आखिर है क्या? हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात आज एक मौमा बने हुए हैं। मौमा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से निकलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट और तरीके इंसाफ के दरमियान किसी किस्म के भी कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। धमकियां दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं। हम मुज़ाकरात कर कब रहे हैं? जब ये कहते हैं कि धमकियां और एहतजाज, तो पिछले 1.25 साल से इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अंदर हैं और मुतअद्दिद बार एहतजाज सिर्फ इसलिए मुलतवी कर दिया गया। आपको एक दफा याद होगा सुबह 7 बजे जेल के दरवाजे खोले गए थे। बहरहाल एक तरफ मोहसिन नकवी साहब का यह क्लेम है। अब देखना यह कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान साहब ने जेल में गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें। उन्होंने कहा यह पैगाम मेरे पास अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर लेकर आए थे। मैं ये नहीं बता सकता कि मुज़ाकरात का पैगाम या ये पैगाम आया किसकी तरफ से था। समझदार आप भी बहुत हैं, समझ तो आप भी गए होंगे कि पैगाम किसकी तरफ गया था। यह मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इस हुकूमत से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है, जारी रखेंगे और एहतजाज भी, यानी मुज़ाकरात भी जारी रखेंगे, एहतजाज भी जारी रखेंगे। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में से सच्चा कौन है। मोहसिन नकवी साहब का बयान कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे और इमरान खान साहब का कि वो मेरे पास पैगाम भिजवा रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 2 मरतबा अडयाला जेल के दरवाजे खुले और अडयाला जेल में जो दरवाजे अमूमन आपको पता है साइयों की मर्जी के बगैर नहीं खुला करते, यहां तो सियासतदान कई दफा तहरीक इंसाफ के जब मुज़ाकरात के लिए जाते भी हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। लेकिन अगर एक वजीर आला को जो कि मुज़ाकरात कार भी हैं और उन्हीं की डिमांड पर कि मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मेरे साथ बैरिस्टर गौहर को भी भेजा जाए, इन दोनों को न सिर्फ अंदर भेजा गया बल्कि उनको मुज़ाकरात भी करवाए गए। जो पैगाम भेजा गया वो इमरान खान साहब के सामने रखा। सो इसलिए लगता ऐसा है, कम से कम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है कि कोई ना कोई पैगाम तो ऐसा था मुज़ाकरात की सूरत में के नतीजे में जिसको इमरान खान साहब के पास भेजा गया, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया। पिछले 1 हफ्ते में अगर आप सिर्फ वाकयात देखें कि कितने ऐसे वाकयात हुए हैं जिसमें दर्जनों हमारे फौजी जवान शहीद हुए हैं और मोहसिन नकवी साहब हिंदुस्तान की टीम को पाकिस्तान लाने की कोशिशें कर रहे थे, इस पर बयानबाजी कर रहे थे, स्टेडियम्स के चक्कर लगा रहे थे। सो ये जो 2 काम इकट्ठे करने का आर्ट है, जिसके बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को कि बराए मेहरबानी दोनों फुल टाइम जॉब्स हैं, कोई एक रख लें। क्या कहा था राना साहब ने? नहीं आ गया कि एक ओहदा ये कर लें, उनकी मर्जी है, ये फैसला उन्हीं को करना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ये दोनों पोजीशन जो हैं ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब अगर 2 वो कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो आज की कंप्लेन और आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी समझ दोबारा है कि एक पीसीबी छोड़ दें, क्योंकि इतने हालात खराब हैं हमारे इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से। बहरहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अवाम के लिए बहुत से सवाल पूछे जो कि ठीक भी हैं। आज एक पिटीशन थी, आईजी इस्लामाबाद, मोहसिन नकवी और ये सब लोग उस जगह मौजूद थे उस हियरिंग में, और बड़े जज्बाती उन्होंने बयान दिए कि देखें इस मुल्क में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। असल मसला यह है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ठीक भी कहती है, किसी को पता नहीं है, ना इस्लामाबाद ना रावलपिंडी के शहरियों को कि हफ्ता और इतवार क्या होगा। सबको यकीन है कि इंटरनेट बंद होगा, सबको यकीन है कि कंटेनर लगा के शहर बंद कर दिए जाएंगे, ये मुमकिन है कि और मजीद दूसरे शहर भी बंद कर दिए जाएं। सबको पता है कि लोग निकलने की कोशिश अगर करेंगे तो आंसू गैस का खुला इस्तेमाल किया जाएगा, घेराव जलाव होगा, प्रोटेस्टर्स इनको पत्थर मार रहे होंगे, वो उनको मार रहे होंगे और कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगा। कितने दिन रहेगा ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये बात ठीक है कि ये सब होगा और एक बेसिक फंडामेंटल राइट है लोगों का, ये जो राइट टू लाइफ है कि उनकी जिंदगी मुतासिर ना हो। लेकिन बहुत से दूसरे फंडामेंटल राइट्स भी हैं जिसका ख्याल अदालतों को ही करना चाहिए। एहतजाज करना, अपने हक के लिए एहतजाज करना हर शहरी का बुनियादी हक है। क्या इस हक को अदलिया ने यकीनी बनाने के लिए कोई कोशिश की है? बहुत से मौके पर ये राइट ये दिया गया है इजाजत की इनको एहतजाज करने दें, लेकिन हमने भी ये देखा है पिछले ये 2 साल में जितने पॉलिटिक्स पिछले 2 साल में देखी गई है कि तहरीक इंसाफ को एज ए जमात बहुत से बुनियादी हकूक से महरूम रखा गया।
لوگوں کو اپنی پسند کی سیاسی جماعت کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی نہیں دیا گیا. یہ ایک بڑا بنیادی رائٹ ہے جو سیاسی جماعت کا لے لیا جائے. کیا ووٹ ٹھیک سے کاؤنٹ ہوئے؟ کیا آج بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ ہے اس ملک میں؟ پولیس دندناتی ہوئی جب دل کرتا ہے کسی کے گھر میں گھس جاتی ہے اور ہم وہاں سے کیا کیا مناظر اور چیزیں دیکھتے اور سنتے ہیں. جب دل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں. گھروں میں ریڈیں کی جاتی ہیں. اظہار رائے پر پابندی ہے. جیل میں قید ہونے کے باوجود جیسے بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں عدالتی حکم کے باوجود. ملاقاتوں کی اجازت نہیں دی جاتی. اور لوگوں کے کاروبار، آج بھی میں پنجاب کے کسی پی ٹی آئی کے رہنما سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا جتنا سفر پنجاب نے کیا ہے، کیونکہ صرف فیملی لائف متاثر نہیں ہوئی، لوگوں کے کاروبار بھی تباہ ہو گئے. لیکن عدلیہ کو اس طرح بھی غور کرنا چاہیے. اطہر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وسیم بدامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. یہ تو ویسے ہی آج میں